माता दी माय डिवाइन सोल्स, मेरे चैनल एस डी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो लव स्पेल्स करवा सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी तरीके की रीडिंग, पार्टनर के बारे में करंट एनर्जी लेवल चेक कराना हो, रिलेशनशिप स्टेटस चेक कराना हो, तो आप टैरो की रीडिंग मेरे से बुक करा सकते हैं। स्लॉट आपको बुक कराना पड़ेगा, ये एक पेड रीडिंग होती है। आप इस तरह के कुछ ब्रेसलेट्स भी मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं। चैनल के स्टोर पे भी जाके आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं, ताकि आप एक तरीके का ग्रैटिट्यूड माँ को दे दें। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील करना चाहूँगी। आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो और आपके जीवन में सारे काले लोग दूर हो जाएं, सारे गंदे लोग जो कि नकारात्मकता फैलाते हैं। रंग काला होने की बात मैं नहीं कर रही। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में आप सोच लीजिए और फिर माँ का ध्यान करते हुए मेरे साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करिए। ओके, देखिए, जो ये रीडिंग आ रही है ये आपकी रीडिंग दिखा रही है। किसी तरीके का आप देखिए, यहाँ पर दिल हाथ में है और कुछ सोच रहे हो। दिल लगाना आपके लिए जैसे गुनाह सा साबित हो रहा है। जिसको आपने अपना सब कुछ माना, जिसके लिए शायद आपने बहुत मतलब विरोध सहा, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिया। आप में से कई लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। तभी आप इस तरह से सोचते हुए कुछ मतलब जैसे अपने फैसले पर आपको समझ नहीं आ रहा है। आप दिल के हाथों मजबूर दिल के हाथों मजबूर हो और आपके दिल ने ही आपको कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे शायद धोखा दे दिया है। क्योंकि जिससे दिल लगाया वही इंसान जिसके साथ आपने समय बिताने का सोचा, जिसके साथ आप एक अच्छी लाइफ बिताने की सोच रहे थे, आज आप अकेले क्यों हो? आप मुझे यहाँ इस कार्ड में अकेले दिखाई दे रहे हो, जबकि आप एक रिलेशनशिप में हो और इस रिलेशनशिप में होते हुए भी आप अकेले हो। आप अकेले दिखाई दे रहे हो। होना आपको ऐसे चाहिए था साथ, लेकिन आप साथ नहीं हो सकता है साथ होते हुए भी साथ ना हो। आज आपकी स्थिति अकेले है और आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि कहीं आपसे कुछ गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, या आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ कि जिस इंसान को आपने सब कुछ माना, सब कुछ जिस इंसान के लिए आपने किया, आज उसी इंसान ने आपको गलत साबित कर दिया। मतलब दूसरों ने अगर गलत साबित किया तो या तो इस इंसान ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपकी तरफ से बोला नहीं, या इस इंसान ने मतलब खुद ही आप पे इतने इल्ज़ाम लगा दिए, आपको समझा ही नहीं, आपको गलत साबित कर दिया, आपको एक किनारे कर दिया, या आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये भी आपके साथ कुछ अजीब सा हुआ है इस बार। आपने हमेशा हमेशा जब भी उसको ज़रूरत पड़ी है, आपने हमेशा उसका साथ दिया है, देने की कोशिश की है। जब भी उसका बुरा वक्त रहा है, खासकर तब, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो दुनिया से किसी से बेइज्जत होके आया हो, तो भी आपके पास ही उसको सुकून मिला है। आपने हमेशा अपना हाथ बढ़ाया है उसको सहारा देने के लिए। लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी इन सारी चीज़ों की कभी, यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, कभी वैल्यू नहीं की। सिर्फ ज़रूरत के टाइम आपको यूज़ किया और जब अपना मतलब निकल गया तो निकल गए वो। मतलब एक तरह का ये शब्द यूज़ होना कि क्यों क्यों साथ दिया, क्यों साथ दिया, तुम्हारी अपनी ज़रूरत थी इसलिए तुमने साथ दिया। मतलब आपके प्यार को ज़रूरत का नाम देकर और इन सारी चीज़ों से आप बहुत हर्ट हो,
बहुत दुखी हो, क्योंकि आपके पार्टनर का जो बेरुखी बिहेवियर आपके प्रति रहा है, और आपने हमेशा उनको गलत सही की पहचान करवाने की कोशिश की कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है। और आपका सिखाना भी आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि आप उनकी लाइफ में रूल करना चाहते हो, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि एज अ वेल विशर आपने हमेशा रोकने की कोशिश की है, उनको गड्ढे में गिरने से बचाने की कोशिश की एज अ वेल विशर। क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक गाइडेड इंसान हो, और आपके अंदर ये क्षमताएं हैं लोगों का अच्छा और बुरा पहचान लेना। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि आपके पार्टनर के अंदर ये क्षमता नहीं है। मे बी बहुत सारे लोगों में या तो कोई इस तरह की हैबिट हो जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें, मतलब बुद्धि काम नहीं करती, इस तरह की चीज़ें करना, एडिक्शंस होना। तो ये सारी चीज़ों से, और कई लोगों को मुझे ऐसा भी आ रहा है कि कभी भी आपको प्यार और सम्मान जो आपको एज अ पार्टनर जिसकी ज़रूरत थी या जिसके आप लायक हो, वो तो आपको कभी मिला ही नहीं। सिर्फ ज़रूरत की वक्त ही आपकी याद आई है। सिर्फ चाहे वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, इमोशन से रिलेटेड हो सकता है, बट उसके अलावा कोई मतलब नहीं आपसे। आपकी, अगर आप मैरिड हो तो आपकी उनके परिवार वाले भी आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो हमेशा उनके साइड खड़े हुए हैं। आपके जिससे आपका झगड़ा हुआ है, एज अ पार्टनर आपके साथ खड़े होने के बजाय हमेशा सामने वाले के साथ खड़े होते हुए आपको नज़र आए हो हैं, और आप इस बात से बहुत बार टूटे हो, क्योंकि उन लोगों की सच्चाई भी आपने इनको बताई हुई है कि ये लोग उनसे या तो पैसे के लिए जुड़े हैं या किसी न किसी मतलब के लिए जुड़े हैं, इनको इस्तेमाल करके फेंक देंगे, ये बात आप जानते हो। और इनका रिश्ता भी वो उन्हीं लोगों की वजह से टूट रहा है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आप लोग साथ में चलो, आपका साथ तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपके रिश्ते में आग लगाने की कोशिश करते हैं। ये वो थर्ड पार्टी है, चाहे इनके फैमिली वाले हो, चाहे आपके पार्टनर की कोई ना कोई एक्स हो सकती है जो आपकी नज़र में एक्स है, बट अभी भी मुझे उसकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इसीलिए आप रोती हुई दिखाई दे रहे हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। आपको अकेला रोता छोड़कर पार्टी करना या अपनी लाइफ को एंजॉय करना, आपसे छुट्टियां बोलकर या ऑफिस का काम बोलकर अकेले ही निकल जाना, सबको नहीं, किसी किसी को ये भी रेजोनेट कर रहा है बात है। आपको बता दिया ऑफिस के काम से जा रहे हैं लेकिन गए किसी और के साथ, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ऐसा नहीं है, पता चल जाता है, चोरी पकड़ी जाती है, सॉरी भी होता है, जब पकड़ी जाती है तो सॉरी भी होता है, और फिर दिल के हाथों आप मजबूर है माफ़ कर देने के बावजूद फिर से वही गलती। इसीलिए आज आप सोच रहे हो कि आपसे कहाँ गलती हो गई, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्या कभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये इंसान जो भी आपके पार्टनर हैं, ये आपकी ज़रूर इम्पोर्टेंस समझेंगे, और समझेंगे क्यों, क्योंकि आप जैसा प्यार, आप जैसे ईमानदार पार्टनर आज के ज़माने में, आज के कलयुग के ज़माने में किसी को मिल पाना बहुत कठिन है। और इतना प्यार करने वाला जो इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद आज भी जुड़ा है, आज भी उम्मीद लगाए बैठा है वापस आने के लिए इनका आपकी लाइफ में, उम्मीद लगाए बैठा है, एक प्यार की नज़र की उम्मीद लगाए बैठा है कि कभी तो ये आपको समझेगा, कभी तो इसके दिल में भी आपके लिए प्यार जगेगा, कभी तो इसको भी आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, वो इम्पोर्टेंस कि आपका दूर हो जाने से कभी डरेगा
और यहाँ पर जो मुझे आज इंट्यूशन आ रहा है कि जो आपका ये आंसू हैं, जो आपका ये रोना है, यह अब यूनिवर्स से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आपके पार्टनर को देखिए, कभी कभी कुछ चोटें लगना ज़रूरी होता है लाइफ में, और इसलिए आपको भले ही तकलीफ हो, लेकिन आपके पार्टनर को एक ऐसी ठोकर लगने वाली है, इतनी बुरी तरीके से ठोकर लगेगी, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे रिलेशनशिप तौर पे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनके जीवन में एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली है कि वो रोने वाले हैं और चीख चीख कर रोएंगे, और उस समय उनको कंधा देने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा, और तब उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आएगी जब वो रोएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। और तब इनको कुछ सूझेगा नहीं, कहाँ जाएंगे लौट के भाई, कहाँ जाएंगे। सिर्फ आपका प्यार इनको खींचेगा, और वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है आपका, जो इनको आपके कदमों पर झुकाएगा, और आपकी इम्पोर्टेंस कि आप ही इनके दिल पे राज कर सकते हो, आप ही उस लायक हो। क्योंकि दुनिया में इतना धोखा है, इतना इतना मतलब चालाकी है से भरी दुनिया है, उसमें एक प्योर सोल, एक प्योर लव उनको मिला है। ये सारी इम्पोर्टेंस उनको आपकी समझ में आएगी, और बिना ठोकर खाए नहीं आएगी, और वो आपको अपने जीवन की रानी या राजा बनाने से नहीं चूकेंगे। और जल्दी ये दिन आने वाला है, क्योंकि उनके रोने का दिन जब तक नहीं आएगा तब तक आपका जीवन सुधरेगा नहीं। आपके जीवन में ये ज़रूरी है कि उनके जीवन में वो ठोकर लगे, और जब तक ठोकर नहीं लगेगी वो आपके पास नहीं वापस आने वाले। तो वो ठोकर लगने का दिन बहुत जल्दी उनकी लाइफ में आने वाला है, और वो गॉसिप के भी कारण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके की उनकी बदनामी होगी, और उस बदनामी से भी उनको आप ही बचाओगे, आप ही निकाल के लाओगे। ये भी मैं आज आपको सत्य बात बता रही हूँ, जिसका भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और तब इनका ये जो घमंड है वो चूर होगा आपके दिल के हाथों, आपके प्योर सोल के आगे। ये झुकेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, और फिर ऐसी गलती दोबारा करने की सोचेंगे भी नहीं। तो अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर रहे हो तो इस वीडियो को क्लेम करिए, ताकि आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास वापस आए। तो कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिखिएगा, और साथ में लिखिएगा आई रिसीव दिस ब्लेसिंग। जय माता दी, हर हर महादेव।